हेलो एंड वेलकम टू जीके सिविल सर्विसेज। आज हमें डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब ने पहले 2 लेक्चर्स देखे होंगे। आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज चेन रूल। ये इस डिफरेंशिएशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आप प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखिएगा। चेन रूल होता क्या है, आप यहाँ पे देखिए। व्हेन वी वांट टू डिफरेंशिएट ए कंपोजिट फंक्शन, अगर हमें डिफरेंशिएट करना होगा कंपोजिट फंक्शंस का। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। यानी कि अभी तक हम एक फंक्शन ले रहे थे, साइन एक्स तो एक ही फंक्शन था, कॉस एक्स एक ही फंक्शन था, लॉग एक्स। लेकिन इस टाइम जो कंपोजिट फंक्शन होता है क्या है, इस टाइम हम फंक्शन के फंक्शन यानी कि हम लॉग ऑफ, ये एक फंक्शन है, साइन एक्स, तो जो ये हमने पहली फंक्शन ली है फिर दूसरी फंक्शन ली है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन का फंक्शन, हमने 2 फंक्शंस लिए हैं। इस टाइम हम क्या करें, हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल से ये डिफरेंशिएट होगा, ये ऐसे फंक्शंस, तो उन फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं। आगे देखेंगे, हमें डिस्कस करेंगे कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास कोई फैक्ट्री होगी, हमारे पास फैक्ट्री हैं, उस फैक्ट्री में हमें सीरीज़ ऑफ मशीन्स है। तो हमने एक मशीन ली, यहाँ पे ए मशीन, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तीन मशीन्स मैंने ली है। एक फैक्ट्री में ये 3 मशीन्स हैं। तो हम क्या करें, हम इस फर्स्ट मशीन में रॉ मटेरियल डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रॉ मटेरियल इसमें डाला, दैट इज़ एक्स। वो क्या बना, इसका इनपुट बना, ठीक। तो जो इनपुट बना, मैंने उसमें क्या डाला था, रॉ मटेरियल एक्स डाला था। हुआ क्या, ये जो रॉ मटेरियल है फर्स्ट मशीन में, वो नेक्स्ट लेवल में जाएगा, यानी कि वो नेक्स्ट मशीन में जाएगा। यहाँ पे मैं एफ़ लेती हूँ, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसको मैं एफ़ से डिनोट करूँगी। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, ये आउटपुट देगा इस सेकंड मशीन में, आउटपुट मिलेगा हमें इस सेकंड मशीन में एफ ऑफ एक्स, ठीक। अब हम कंसिडर करेंगे जो ये बी मशीन है, उसको हम कंसिडर करेंगे इनपुट। क्या करेंगे, कंसिडर इनपुट। ये जो एफ ऑफ एक्स है, अब उसमें ये रॉ मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। तो ये क्या देगा, सी मशीन में हम उसको मानेंगे, जो इनके बीच में रिलेशनशिप होगी उसको मानेंगे जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, ये बी और सी मशीन है, बी में हमने इनपुट डाला और सी में हमें क्या आउटपुट मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि हमने ये जी इसमें रिलेशनशिप ली है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, इनपुट है, तो यहाँ पे हमें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिला आउटपुट, ठीक। ये जो हमें ये आउटपुट मिला, आप यहाँ गौर से देखिएगा, ये फाइनल एलिमेंट जो हमें मिला, यहाँ पहले हमें एफ ऑफ एक्स मिला, देन जी ऑफ एक्स मिला। तो यहाँ पे एक चेन जैसी बन गई, यहाँ से फिर यहाँ से। अगर हम अब यहाँ से जाएंगे, ए टू सी से डायरेक्टली जाएंगे, वो क्या बनेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये जो यहाँ पे चेन बनती है उसी को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। इट इज़ मोर लाइक ए चेन रिएक्शन, तो इसलिए उसका नाम दिया है चेन रूल। जैसे नाम वैसे काम ही है, ठीक। अब देखेंगे मैथमेटिकली होता क्या है। हमने यहाँ पे 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स लिए, हमने यहाँ पे 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स लिए, ए सेट, बी सेट, सी सेट। सेट मैंने समझाया सेकंड लेक्चर में, फंक्शन भी मैंने समझाया सेकंड लेक्चर में। तो क्या किया, यहाँ तक एक फंक्शन बनती है एफ और यहाँ तक जी। कैसे, जब इनपुट दिया यहाँ पे तो आउटपुट मिला हमें एफ ऑफ एक्स, और जब एफ ऑफ एक्स इनपुट को मानेंगे तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आउटपुट होगा। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, जो ये हमें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे वो मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखिए आप, अगर हम लेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मिलेगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो किस सेट टू सेट से है, ए टू सी। ये जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, अगर हम ए टू सी रिलेशनशिप देखेंगे ना, वो हमें मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स किस में बिलोंग करेगा, एक्स क्या है, एलिमेंट्स, वो किस सेट में होंगे, डोमेन। यहाँ पे ये डोमेन है ए एल, ठीक। ये क्या बनेगा, को डोमेन दिस टाइम।
तो क्या होगा, ये जो g ऑफ f ऑफ x है, ब्रैकेट हटाइए तो ये आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x। अगर हम ये फंक्शन लेंगे, ये जो f ऑफ g ऑफ x यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, वो क्या बनेगा, f ऑफ g ऑफ x। तो ये उसको सॉल्व करेंगे, वो बनेगा f ऑफ, ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रेसेस को हटाएंगे, वो ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए g ऑफ f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। क्यों, जो यहाँ पे रेंज है f की, ये f की जो फंक्शन जो f यहाँ पे है, उसकी रेंज जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ g का। ये जो डोमेन है किसका, g का, ये डोमेन ये है। रेंज क्या होती है, जो सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट वैल्यूज हैं सेट, उनका जो सेट होगा उसको हम बोलते हैं रेंज। वो डिपेंड किस पे होता है, बेस्ड किस पे होता है, इस इनपुट पे। ये जो इनपुट है ए सेट का, जो इन के एलिमेंट्स हैं वो उस पे डिपेंड करेगा। और सबसेट क्या होता है, अब है यहाँ पे सबसेट, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। सबसेट क्या होता है, सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, सबसेट होता है अगर ए एलिमेंट, ये जो सेट ए के एलिमेंट्स अगर सेट बी में होंगे, सेट ए के एलिमेंट्स अगर सेट बी में होंगे, तब हम उसको बोलते हैं सबसेट। और बी को क्या कहा जाता है, सुपरसेट। आपने ये सब पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि ये जो रेंज ऑफ एफ है, ये जो एफ का जो ये रेंज है, रेंज किसको बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल आउटपुट एलिमेंट्स, जो यहाँ पे आउटपुट है उसके जो सेट बनेगा हमें, लेकिन वो किस पे डिपेंड होगा, इनपुट पे। तो वो है डोमेन, डोमेन इसको बोलते हैं, परसों लेक्चर में बताया। और ये है कोडोमेन इस टाइम। अगर हम ये और ये फंक्शन लेंगे, ये बनेगा डोमेन, ये बनेगा कोडोमेन। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, रेंज ऑफ जी वो सबसेट है डोमेन ऑफ एफ। तो ये दो फंक्शंस बराबर नहीं होते हैं। गर्ज क्या है, हमें यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन समझना है। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन मिले, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और क्या मिला, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या मिला, ये एक फंक्शन है, ये दूसरी फंक्शन है। फंक्शन का फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन है, दूसरी फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन। जब हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको डिफरेंशिएट करना होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन या फंक्शन के फंक्शन का फंक्शन, तीन फंक्शन जब होंगे, तब हम उन फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। उस टाइम हम ये कंपोजिट फंक्शन आए थे, तो उसी से ये कंसेप्ट आया, चेन रूल का कंसेप्ट उसी से आया। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बाय चेन रूल। आप समझिएगा कि चेन रूल होता क्या है, आगे जाएंगे। अभी तक आप, पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाऊंगी। अभी तक आप ले रहे थे x पावर n, अगर होगा तो आप उसको डिफरेंशिएट करते थे n पावर x, n x पावर n माइनस 1, ठीक। लेकिन अगर अब यहाँ पे होगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 6, क्या आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्योरली x है ही नहीं। ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स ही वहाँ पे है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हम वहाँ पे हैं एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 6, यहाँ पे सिंपल प्योरली था x पावर n, तो यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 1 होल 6। तो कैसे सॉल्व करेंगे इन्हीं, अगर हमें इन ऐसे ही फंक्शंस आएंगे एग्ज़ाम में, तो हम वहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होगा कि हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। हाँ, वो ठीक है, आप करो बाइनोमियल थ्योरम यूज़, लेकिन अगर आपके पास अब ये क्वेश्चन होगा एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 100, तो उस टाइम क्या करोगे, कितना लेंथी प्रोसेस बनेगा। तो ये फंक्शंस होते हैं, ये जो कम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं, हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। आप देखेंगे आगे की चेन रूल आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल थ्रू, अगर आप एग्जाम्पल करोगे उससे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक समझाऊंगी। वो ट्रिक क्या है, आप यहाँ पे गौर से देखिएगा और इस ट्रिक को याद रखिएगा। क्या है ट्रिक, बट वो x था क्या। जब क्वेश्चन में आपको x मिलेगा तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, हमें अगेन डिफरेंशिएट नहीं करना है। लेकिन वो x नहीं था, अब वो x नहीं होगा वहाँ पे, तो हमें क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएशन। इस ट्रिक को आप याद करो यहाँ पे, ये हमें क्वेश्चंस में यूज़ आ जाएगा। और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लेगा।
आप देखेंगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कैसे ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर ये क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्वेश्चन कुछ भी होगा वहाँ पे। तो क्या करेंगे आप, ये फर्स्ट में इसमें 2 मेथड्स हैं, मैं आपको फर्स्ट मेथड से समझाऊंगी और दूसरा मेथड भी समझाऊंगी। पहले आप ये देखिएगा हमें क्या करना होता है, पहला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो किया हमने डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स लगाते हैं बोथ साइड्स। क्यों डी बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब है इक्वेशन, एक्स इक्वेशन है, तो हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। जो इस लेफ्ट साइड राइट साइड में होगा ना, जो राइट साइड में होगा उसी से हम उसी विद रेस्पेक्ट टू हम वही करते हैं, उसी से मतलब विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट वही करते हैं। यहाँ पे क्या है एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स लगाया, फिर क्या किया, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, इस टाइम पावर 6। तो आप 2 सेकंड के लिए मानिए कि ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 है उसको आप कंसिडर कीजिएगा एक्स। तो अब क्या बना यहाँ पे एक्स पावर 6, एक्स पावर 6 की क्या डिफरेंशिएशन होती है 6 एन एक्स पावर n माइनस 1। यहाँ n के बदले 6 है, वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन x का वैल्यू क्या है, आपने क्या माना था उसको, एक्स क्यूब प्लस 1 को x, तो x का वैल्यू वापस दीजिएगा। तो अब यहाँ पे गौर से देखिए क्या ये x है, ये जो ये एक्स क्यूब यहाँ पे ये एक्स क्यूब प्लस 1 है, क्या ये x है, नो ये x नहीं है, ये एक्स क्यूब प्लस 1 है। तो क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, तो उसको हमें अगेन डिफरेंशिएशन करनी है। क्योंकि वो एक्स नहीं था वहाँ पे, वो था एक्स क्यूब प्लस 1। तो क्या करें अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया, ये सॉल्व किया, 6 एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 5, यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा। एडिशन रूल क्या है, इसको भी अलग से डी बाई डी एक्स लगाएंगे और इसको भी अलग से, बीच में कौन सी ऑपरेशन प्लस। तो अगर हम कांस्टेंट ये है 1, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो उसको 0 आ जाएगा। इसका 3x स्क्वायर ये करेंगे सॉल्व, वो है 3 6 और 18 x स्क्वायर, इसकी x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1, तो ये हमें आंसर मिला। ठीक, बाय ट्रिक। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड क्या होता है। सेकंड मेथड आप देखिए, आप फर्स्ट मेथड से करो सॉल्व या सेकंड मेथड से, आपकी मर्जी। लेकिन आप यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड हमें कैसे करना है सॉल्व। क्या करना है, क्वेश्चन मैंने लिया, उसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ देखिएगा हमने डी बाई डी एक्स लगाया बोथ साइड्स, हम पुट करेंगे जो ये एक्स क्यूब प्लस 1 है, जो ये कम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पे हैं, उसको हम पुट करेंगे किसी वेरिएबल के बराबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे u लिया, मैंने पुट क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू यू, ये मैंने यहाँ पे पुट किया। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या वेरिएबल आया, तो उसमें पुट करेंगे u, ये है एक्स क्यूब प्लस 1, उसके बदले u देंगे, वो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी यू पावर 6 डी बाई डी यू ऑफ यू पावर 6। क्यों, हमने एक्स क्यूब प्लस 1 के बदले u वैल्यू दिया। अब क्या करें, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे ऑफ द फॉर्म ऑफ x पावर n, वही फार्मूला लगाएंगे, उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है n x पावर n माइनस 1, वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, दैट इज 6u पावर 6 माइनस 1, तो वह बनेगा 6u पावर 5, उसको हम फर्स्ट नाम देंगे। ठीक, अब आगे जाएंगे, जिसको हमने पुट किया था, यानी कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 था, उसको हमने क्या पुट किया था u के बराबर, तो अब हमें उसको डिफरेंशिएशन करनी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई, ये जो यहाँ पे आपको मिला डी वाई, यहाँ पे u मिला डी बाई यू वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ यू पावर 6, ये देखिएगा हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू u, वाई सो हम करते थे डी वाई बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे u क्यों हमने लिया, क्योंकि जो राइट साइड है वो यहाँ पे u है, तो वेरिएबल क्या है u, तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू दैट जो राइट साइड होगा। अब यहाँ पे जाए, जो जिसको हमने पुट किया उसको करो डिफरेंशिएट, बट राइट हैंड साइड क्या है इस टाइम, वो है x, तो करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, बोथ साइड मैंने डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू x,
तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एडिशन रूल पढ़ा आपने, तो वो यूज़ करेंगे, वो आ जाएगा 3x², कांस्टेंट का क्या है 0। अब इसको आप सेकंड नाम दें, ये जो यहाँ पे मिला उसको हम सेकंड नाम दें, और जो ये फर्स्ट हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मिली उसको फर्स्ट नाम रखा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिला, यहाँ पे dy/du है, यहाँ पे du/dx है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, इज इक्वल टू यहाँ पे 6u⁵ है, यहाँ पे 3x² है, तो वही लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये जो du और du ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है बीच में ऑपरेशन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे क्या बचा dy/dx। तो हमें इसी का वैल्यू चाहिए ना, dy/dx। क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही मिला ना हमें। लेकिन यहाँ पे u है, u को हमने क्या नाम दिया था, x³ + 1, वो वापस पुट करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हमें ये वापस आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू x² + 1 होल पावर 5। तो ये जो यहाँ पे आंसर मिला वही हमें इस मेथड से भी आंसर आया। अब आप तक है, आप कौन सा रूल अप्लाई करोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, लेकिन मुझे ये वाला अच्छा लगा क्योंकि हम ट्रिक करेंगे इसमें यूज़, और क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये वाला सेकंड मेथड है उसमें हमें टाइम लगता है, सो टाइम बचाने के लिए आप फर्स्ट जो मेथड है वही यूज़ करेगा। अब हम जाएंगे आगे और एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x²। यहाँ पे देखिएगा हमें क्वेश्चन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x²। तो यहाँ पे क्या है, साइन है एक फंक्शन, x² है दूसरी फंक्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो था सिर्फ साइन x, कॉस x। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन ऑफ x², साइन ऑफ x²। तो ये कौन सी फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। जब कंपोजिट फंक्शन हमें होते हैं क्या करते हैं, उस टाइम हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, चेन रूल। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये जो साइन का एंगल है यहाँ पे वो क्या है, वो है x²। तो ये जो एंगल है साइन ऑफ x², ये साइन है उसके साथ एंगल है x², ये दो हमेशा आपस में ही रहते हैं। बोलते हैं ना हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तो यहाँ पे ये जो साइन है उसके साथ एंगल है x²। फॉर एग्जांपल हम लेंगे उस x² का वैल्यू 30, साइन 30 है। अगर ये साइन सेपरेट करेंगे तो 30 है, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, उसका मतलब कुछ भी नहीं है। अगर हम 30 को इससे दूर करेंगे साइन से, तो साइन बेचारा ये रहेगा ही नहीं उसके बगैर। तो ये जो दोनों हैं साइन ऑफ x थीटा, जो एंगल होते हैं ये हमेशा आपस ही में रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उन फंक्शंस को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। तो उनको क्या करेंगे, बाय चेन रूल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्यों यहाँ पे राइट हैंड साइड x ही है, तो हमें विद रेस्पेक्ट टू x ही करना है। तो किया dy/dx लगाया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है dy/dx ऑफ साइन x²। आप 2 सेकंड के लिए मानिए ये जो x² है ये x ही है, ये x² नहीं है, ये x मानिए आप। तो कीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या है, होता है cos x। x क्या माना हमने, वो था x²। वापस करेंगे वैल्यू यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या ये x था, नो ये है x², दिस इज़ नॉट x। तो क्या करेंगे, ट्रिक यूज़ करो, वहाँ पे वो x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे, dy/dx ऑफ यही जो वहाँ पे है x²। तो कौन सी फार्मूला यूज़ हो जाएंगी, n(x⁻n-1), तो वो आ जाएगा 2x। तो हमें ये आंसर मिला। अगर आप इस टाइम उस ट्रिक से उस मेथड से सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करना है, x² को पुट करना है u के बराबर, फिर उसमें y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन ऑफ u। तो करो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u, बिकॉज राइट साइड है u, हमें विद रेस्पेक्ट टू u ही करना है। वो आ जाएगा cos u। तो इसको रखिए आप फर्स्ट नाम। फिर जो हमने पुट किया u इज इक्वल टू x², उसको करिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड उसको सेकंड नाम रखेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिलेगा। आप उस मेथड से करोगे, इस मेथड से करोगे, आपकी मर्ज़ी। अब जाएंगे तीसरा जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर एक्स। यहाँ पे भी दो फंक्शंस हैं, log 1 और e पावर x दूसरी। तो log के साथ कौन सा एंगल है, e पावर x। तो एक फंक्शन है log, दूसरी फंक्शन है e पावर x। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्या करेंगे, कौन सी फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल। तो करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log e पावर x। अब एक सेकंड के लिए ये मानो कि e पावर x क्या है, x है। तो log ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 बाई एक्स। फार्मूला याद है, तो वो है 1 बाई एक्स। log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। इस टाइम x के बदले क्या है, e पावर x। वो वापस करो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, क्या ये x था, नहीं था, ये e पावर x था। तो क्या करेंगे, ट्रिक यूज़ करो, अगेन डिफरेंशिएशन, वो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स क्या है, वो है ई पावर एक्स। तो मल्टीप्लिकेशन है, बीच में ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये कैंसिल। तो जो हम वहाँ पे हमें डेरिवेटिव मिला दैट इज़ 1, ये हमारा आंसर है। होप आप सब ने समझा होगा ये। अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आप यहाँ पे देखिएगा, y इज इक्वल टू 10 ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x। 10 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ है थीटा के बदले, एंगल के बदले उसके साथ है 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो कौन सी फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो हमने डिफरेंशिएट किया है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये डी बाई डी एक्स लगाया दोनों साइड। तो 10x, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 5 है उसको मानो एक सेकंड के लिए x, ठीक। 10x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक्स स्क्वायर x क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x। समझ आता है। तो फिर क्या करेंगे, क्या ये x था, नो, ये क्या था 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये x नहीं था, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमने किया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x, अगेन डिफरेंशिएशन की है क्योंकि वो x नहीं था। अब आगे जाएंगे, ये जो सेक एक्स स्क्वायर ये वापस आ जाएगा। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, कौन सा रूल लगेगा, एडिशन रूल। पहले डी बाई डी एक्स इसको, देन 5x को। तो करो, वो आ जाएगा 2x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। तो क्या आ जाएगा, दैट इज सेक्स स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर, ये वापस आ जाएगा। 2 यहाँ पे कांस्टेंट रूल भी अप्लाई होगा, 2 बाहर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, 2x, वो उसको मल्टीप्लाई किया, वो है 4x। और यहाँ पे 5x है, डिफरेंशिएशन क्या है 5x की, 5 ओनली। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला वो है 4x प्लस 5 सेक्स स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये हमें आंसर मिला। अगर अब आप उस रूल से सॉल्व करना चाहोगे, ये जो मैंने दूसरा मेथड बताया, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो ये 2x प्लस 5x है उसको पुट करना है u के बराबर, 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी वाई इज इक्वल टू 10 ऑफ u। क्यों, u से आपने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 5x पुट किया था u के बराबर। तो फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू u। वाई u, बिकॉज राइट हैंड साइड u है, वेरिएबल यहाँ पे u है। तो करेंगे डी वाई बी डी एक्स, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, डी वाई बाई डी यू आ जाएगा, यह क्या है 10 डी बाई डी यू ऑफ 10u, 10 ही है ना। तो कीजिए, यहाँ पे 10 की डिफरेंशिएशन क्या है, वो है सेक्स स्क्वायर ऑफ u, सेक्स स्क्वायर ऑफ u। x के बदले यहाँ पे u हैं, तो इसको फर्स्ट नाम रखेंगे। फिर जो आपने u का वैल्यू दिया था वो था क्या, यहाँ पे देखिएगा, u का वैल्यू जो था वो था 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो u का वैल्यू था 2x स्क्वायर
प्लस 5x। नाउ उसको डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा विद रेस्पेक्ट टू x बाय x बिकॉज राइट हैंड साइड इज़ वेरिएबल इज़ x। तो डिफ्रेंशिएट ये डी यू बाई, यहाँ पे u है ये, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, एडिशन रूल, तो वो आ जाएगा 4x प्लस 5। तो इसको सेकंड नाम दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको वो आंसर मिलेगा। अब आप वो रूल अप्लाई करेंगे या ये रूल अप्लाई किए आप तक हैं। होप आपने यहाँ तक समझा होगा। अब हमें नेक्स्ट और सारे एग्जांपल्स करने हैं। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स लिए। फंक्शंस मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि 5 टाइप के फंक्शंस आते हैं डिफरेंशिएशन में। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इन्वर्स फंक्शन, वो आप देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो और है फिर इन्वर्स फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।